एक प्रश्न आया है। मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मुझ में कोई गलत आदत भी नहीं है। ये मेरे माता पिता की परवरिश का ही परिणाम है। मेरी समस्या है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ मेरे कुछ साथी मुझे बिना वजह ही परेशान करते रहते हैं। मैंने सभी प्रयास करके देख लिए, किंतु उनके बर्ताव में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता। कभी कभी तो नौकरी छोड़ने को मन करता है। मेरी सरकारी जॉब है जिसे मैं बदल भी नहीं सकता। रोज सुबह मैं प्रसन्न मन से कार्यस्थल पर जाता हूँ, किंतु शाम को तनाव से भरा हुआ घर लौटता हूँ। इससे मेरे स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ने लगा है। बताइए मैं क्या करूँ। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपके अंतर्मन की स्थिति कि आप पूर्ण स्वामी हैं, आपका अच्छा स्वभाव उसी की देन है और उसी के प्रभाव में आपके अपने जीवन में फूल खिल रहे हैं और वही सुगंध आप दूसरों को भी बांटने का प्रयास करते हैं। आपकी बातों से ये स्पष्ट दिखाई पड़ा कि आप एक बहुत ही ऊंचे चरित्र के व्यक्ति हैं, तभी आपने अपने व्यक्तित्व का श्रेय अपने माता पिता को दिया। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझें और अपने दिल में उतरने दें। जिस प्रकार अपने अंतर्मन के आप पूर्ण स्वामी हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में जो आपसे विपरीत स्वभाव के व्यक्ति हैं, घटिया लोग हैं, उनको भी पूरा अधिकार है अपने जीवन को जीने का, उस नरक को, उसकी बदबू को और उसके सारे कुपरिणामों को। अब यह एक स्वाभाविक बात है कि विपरीत स्वभाव के व्यक्ति अक्सर एक ही पड़ोस, एक ही कार्यस्थल अथवा एक ही रिलेशनशिप में हो जाते हैं। तो एक बात अपने मन में झांक कर देखें तो आपको भी उस गहरी सच्चाई का पता लगेगा कि समस्या आपकी उनके व्यवहार के बजाय समस्या आपकी उनसे जो अपेक्षाएं आप रखते हैं, उन्हें कम नहीं होने देते, वहाँ है। आप उनसे उम्मीद नहीं छोड़ते कि वे थोड़ा अपने स्वभाव को बदलें। तो कृपया इस सच को गहराई से देखें और उन्हें उनके स्वभाव में जीने दें। जब भी आप उन्हें पूरी तरह से उनके स्वभाव में जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे, तुरंत ही उसके परिणाम आपके अंतर्मन में भी घटित होंगे। उनकी कोई भी कड़वाहट, कोई भी व्यंग, कोई भी व्यवहार आपको कितना भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप स्पष्ट देख पाएंगे कि वे आपको नहीं, अपने अंदर की गंदगी को उलीच रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आप उनसे अप्रभावित रहेंगे। तो इसलिए अपने को मानसिक रूप से उनके
उनके व्यवहार से अलग कर लें। उनके नाटक का हिस्सा आप न बने, बल्कि उनके व्यवहार के साक्षी हों। इससे आपके मन की सारी कड़वाहट, सारी झुंझलाहट स्वयं भी धुलनी शुरू हो जाएगी। और एक और सच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंदा व्यक्ति केवल तब तक ही गंदगी फेंकता है जब तक सामने वाला उसे उस गंदगी से परेशान दिखाई देता है। अगर आप अपने को 100% सामान्य रखेंगे, बल्कि इस परिस्थिति को एंजॉय करने का भी स्थिति में ले आएंगे, तो उनकी सारी गंदगी उन्हीं के भीतर समा जाएगी और वे कोई भी हरकत करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। लेकिन इन बातों का मेरा मतलब ये नहीं कि इस अपेक्षा से आप अपने को बदलें कि वे भी बदलने वाले हैं। नहीं नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ें। उनसे आज न कल कोई उम्मीद रखें। बदलना केवल अपने आपको है। क्यों बदलना है? क्योंकि कहीं चूक आपसे ही हो रही है, और हो इसलिए रही है कि उस चूक को आप देख नहीं पा रहे हैं। अंतर्मन का बदलाव किसी रस्साकसी से कभी नहीं होता। अंतर्मन में शांत मन से झांक कर जब हमें अपनी भूल दिखाई पड़ जाती है, तो वह उसी क्षण से वाष्पीभूत होनी शुरू हो जाती है और आदमी एक अलग मन के स्तर पर जीना प्रारंभ कर देता है। तो इन चीज़ों को आप गहराई में मन में उतारें और आप देखेंगे कि इसके परिणाम अपेक्षा से बहुत जल्दी चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में घटित होंगे। मैं उनके संदर्भ में कुछ नहीं कह रहा हूँ कि वो उनका क्या होना है। प्रकृति का एक अटल नियम है कि जिसका पाप उसी को खाए, और मैं इसमें जोड़ता हूं कि जिसका पुण्य उसी को तैराए। तो आप अपने स्वभाव की श्रेष्ठता, अपने चरित्र की उच्चता और अपने अंतर्मन के फूल बगीचे का आनंद लें। अपने परिवार के साथ हरे भरे जीवन को एंजॉय करें। सहकर्मियों को उनके हाल पर छोड़ें। उनकी बातों का ना विश्लेषण करें, ना उनको कहीं उनके सामने अपने को कहीं खड़ा हुआ ना महसूस करें। जाएं, कार्य करें, बात भी करें, लेकिन साक्षी होकर उनके नहीं, स्वयं की भी। आप देखें कि मैं कहीं नहीं हूँ जिसे ये कुछ कह रहे हैं। आप पाएंगे कि वे उनका कहना हवा में ही विलीन हो जाएगा, और उसका परिणाम उन कम बुद्धि बेचारों को भी मिलेगा, और वे कम से कम आपके साथ फ्रेंडली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके साथ हरकतों की व्यर्थता को देर सवेर समझ लेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ सभी का कल्याण हो। मेरे